नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर ट्रेडिंग से रणविजय। और चलिए अभी हम देखते हैं निफ्टी में जो हमने एक दो लेवल सेंड करके रखी थी। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक प्रॉब्लम हो गया था कल रात को। तो 3:30 बजे और 3:30 या 4 बजे सोया मैं, इसलिए आज थोड़ा मार्केट बहुत लेट देखना हुआ मेरा। तो चलिए देखते हैं, निफ्टी का एक लेवल सेंड करके रखा था 9,724 और 9,739। ये बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट जोन था निफ्टी का। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ है। अच्छा, तो दोस्तों देखिए निफ्टी में एक हमारा इम्पोर्टेंट जोन था, और सबसे मेन जो हमारा ये था, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 7,939 और 9,739 और 9,724 जो आपको यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे। और ये इमेज भी कब, स्क्रीनशॉट भी कब लिया था, 11:06 पे। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो निफ्टी इसी लेवल को मतलब पहले जब मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद यहाँ पे उसको थोड़ा इसको ब्रेकआउट देने का, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया उसी लेवल का। और देखिए उस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद एक बढ़िया सा मार्केट में अप साइड हमें पूरा मूवमेंट देखने मिला यहाँ पे। तो बहुत ज़बरदस्त आज भी लेवल्स ने काम किया है। और कुछ 9,739 9,739 और निफ्टी को क्लोजिंग हुआ है 9,998। तो देखते हैं 9,739 माइनस 9,998, 9,058, सॉरी। तो 219 पॉइंट अप भाग गया है निफ्टी हमारे लेवल्स को ब्रेकआउट देने के बाद। और बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी बता के रखा था, तो बैंक निफ्टी भी एक बार देख ही लेते हैं बहुत अच्छे से। बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट जोन जो था वो ये मैं यहाँ पे आपको बता दूँ 19,964 अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए नीचे की लेवल थी 19,926। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी एक बार 19,964। तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी भी सेम उसी की तरह देखने मिलेगा जो हमें निफ्टी में देखने मिला। एग्जैक्टली लेवल को ब्रेकआउट यहाँ पे एक बार मिल गया, यहाँ पे एक बार मिल गया, पर यहाँ पे बाय नहीं हुआ। इस सिचुएशन में बाय नहीं बना, और इस सिचुएशन में बहुत ज़बरदस्त हमारा बाय कॉल एक्टिवेट होने के बाद ज़बरदस्त आपको बैंक निफ्टी अप साइड देखने मिला है यहाँ तक। और क्लोजिंग था हमारा 19,964 और 20,600। तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 19,964 माइनस 10,000 कितना क्लोजिंग है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 20,600। क्लोजिंग ही पकड़ते हैं, हाई तो पकड़ने की ज़रूरत है नहीं। तो 636 पॉइंट बैंक निफ्टी भी ऊपर भाग चुका है हमारे लेवल्स को ब्रेकआउट देने के बाद दोस्तों। और उसके बाद और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम मार्केट थोड़ा जिगजैग कर रहा था एग्जैक्टली किस जोन में वो भी मैं आपको बता दूँ। तो फिर से मैंने एक बार एनालाइज किया था, वो भी मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस जोन में जब मार्केट एग्जैक्टली जिगजैग पैटर्न बना रहा था, मतलब कंफ्यूज हो रहा था इस जोन में, ये इस पूरे जोन में, तब मैंने फिर से एक बार एनालिस किया था। और उसका भी मैं आपको एक बार दिखा दूँ कहाँ पे गया वो। तो यहाँ पे क्लियरली मैंने बता के रखा था कि बाय जोन क्या है और सेल जोन क्या है। तो यहाँ पे बाइंग प्राइस है 9,700, सॉरी अभी हम बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, तो पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बाइंग हमें, तो चलिए दोस्तों देखते हैं 19,972। तो बैंक निफ्टी में एक बार फिर आपके सामने लेवल ड्रॉ करूँगा, और आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि किस तरह ज़बरदस्त भाग चुका है। थोड़ा चार्ट चेंज कर देता हूँ। और हाँ, यही कलर रहने देता हूँ ताकि आपको एक अलग नज़रिया मिले। 19,972।
तो देखिए दोस्तों, इस जोन के ऊपर 100% हमें बाय, अरे यार 15 मिनट्स का चार्ट लेना है, तो इस जोन के ऊपर हमें 100% बाय करना था। और आप देख सकते हो जब मैंने अपडेट करके रखा था तब वक्त क्या हो चुका था, 1 बज के, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर, और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दिख रहा होगा 1 बज के 11 मिनट हो चुका था। और निफ्टी का अपडेट किया था 1 बज के 4 मिनट पे। तो ये लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहा था, इसलिए ये जो आपको टाइम का डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, टाइम का डिफरेंस इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों एग्जैक्टली उस लेवल को कितना बढ़िया रिस्पेक्ट कर रहा था, और उस लेवल को जैसे ब्रेकआउट दे दिया, सीधा बुम बुम, मतलब रुकने का नाम ही नहीं लिया। देख सकते हो आप, बिल्कुल एक भी कैंडल रेड नहीं। देखिए मैं आपको काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल ग्रीन बनी, 8 कैंडल ग्रीन। बोलो दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट जोन लाइव मार्केट में, मतलब बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट था आज का। और एक भी कैंडल रेड नहीं। एक्चुअली में मार्केट, लाइव मार्केट में रेड ग्रीन बन रही होगी, पर अगर आप अगर अभी देखोगे तो आपको एक भी को कैंडल यहाँ पे रेड नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जोन कितना इम्पोर्टेंट था, ट्रेंड कितना स्ट्रांग था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जोन से भी बेहतर है एक अच्छा, मतलब ट्रेंड कितना स्ट्रांग पकड़ा था हमने, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस जोन में, बाकी और कुछ भी नहीं दोस्तों। तो देखिए ये था। और निफ्टी का भी मैं आपको बता दूँ। और चलिए सेल किसके नीचे करना था वो भी यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। 19,829, तो 19,829, अब इसके लिए रेड कलर कर लेते हैं, होल्ड। यानी कितना था, 19,829। यही था ना। तो देखिए दोस्तों, सेल अगर सेल करना था तो यहाँ में इस जोन के नीचे सेल करना था। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी उस जोन को कितना ज़बरदस्त रिस्पेक्ट कर रहा था। और जैसे उस जोन के ऊपर आ गया, सेलिंग जोन के ऊपर, जो कि सेलिंग जोन हमारा ये था, जो कि सेलिंग जोन हमारा ये प्राइस था, उस जोन के ऊपर आ गया। देख सकते हो आप, बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त हमें पूरा अप साइड में हमें दिखाई दिया एक्चुअली में। तो ऐसे ही काम था दोस्तों अपना। और एक है निफ्टी, और एक स्टॉक में मैंने काम भी किया है पर्सनली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये है निफ्टी, निफ्टी का कब अपडेट कर रखा था वो भी बता दो, 1 बज के 4 मिनट पे। तो निफ्टी 9,740 और 9,674, तो निफ्टी का भी देख लेते हैं, 9,674। ये यहाँ पे निफ्टी, इसके नीचे सेल था निफ्टी का, और बाय था 9,740। बस यही लेवल थी हमारी। ओके, यही लेवल थी हमारी 9,740। अभी आप देख सकते हो निफ्टी भी कितना ज़बरदस्त रिस्पेक्ट कर रहा था इस लेवल को, और जैसे इस लेवल को भी ब्रेकआउट दे दिया, इस जोन के ऊपर उसने सिस्टम किया और लेवल को ब्रेकआउट दे दिया। तो आप देख सकते हो वन साइड, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल हमारी ग्रीन बन चुकी है दोस्तों, विदाउट, एकदम बिल्कुल बिना टेंशन के, एकदम ज़बरदस्त। तो ऐसे काम था दोस्तों। और एक स्टॉक में मैंने ट्रेड लिया था, वो भी मैं आपको बता दूँ।
कहाँ पे गया स्टॉक? हाँ, यहाँ पे रहा। वो स्टॉक था ICICI बैंक, यहाँ पे क्वांटिटी मैंने हाइड करके रखी दोस्तों। तो देखते हैं ICICI बैंक में मेरा एक्चुअल में टारगेट था 337.50 पैसा, और ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ICICI बैंक, ICICI बैंक, तो ICICI बैंक का भी देख लेते हो दोस्तों। एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहाँ पे इस ये कैंडल पे मैंने बाय किया था, और जो टारगेट था मेरा यही पे अचीव हो चुका था, पर मैं वहाँ पे थोड़ा सा 25 पैसे नीचे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा। 337.25 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और मेरा टारगेट जो था 337.50 पैसा था। तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। और उसके बाद आप गौर से अगर देखोगे तो आपको एक बात यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगी दोस्तों, वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दूँ, कलर चेंज कर लूँ पहले। तो यहाँ पे टारगेट अचीव होने के बाद नीचे आया ICICI बैंक, और फिर इस जोन का सपोर्ट लिया, और फिर जो भागा है बिल्कुल नॉन स्टॉप भाग गया। और पर देखिए दोस्तों, एक बार हमारा प्रॉफिट हो गया, और फिर दूसरी बार तो एंट्री बन ही रहा था, बिल्कुल बेशक एंट्री बन रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी जो सेक्टर में 8 कैंडल ग्रीन बनी तो स्टॉक में भी बनेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा एंट्री दूसरी बार री एंट्री मतलब हो ही रहा था। पर दोस्तों बारिश आ रहा था, और बारिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लाइट भी गया था, इसलिए मैंने फिर से एंट्री नहीं लिया। तो वो ज़बरदस्त, एक बार प्रॉफिट बुक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और तभी मैंने कह के भी रखा था यहाँ पे, अगर आप देखोगे टारगेट था, बट मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर सका। अब ये स्टॉक कितना भी ऊपर जाए और कितना भी नीचे जाए, प्रॉफिट निकालो और एग्जिट कर दो। तो दोस्तों ये एक सिस्टम होता है दोस्तों। होता क्या है, कई बार हम ये सोच में बैठ जाते हैं कि यार अभी मतलब मैंने थोड़ा कम प्रॉफिट बुक किया, और थोड़ा रुक जाता तो और प्रॉफिट हो जाता था, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था। पर होता क्या है दोस्तों, अगर यही सोच लेके हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन वही सोच लेके हम, बैक ऑफ द माइंड हमारे वही सोच रहे थे, और हम वही सोच लेके बैठ जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम होता क्या है, जो हमारा टारगेट एक्चुअल जो टारगेट होता है वो अचीव हो जाता है। पर लास्ट ट्रेडिंग डे में पर होता क्या है, लास्ट ट्रेडिंग डे में जो हमारे साथ हुआ होता है, हम उसी को बैक ऑफ द माइंड रखते हैं और होल्ड करते और स्टॉक वहाँ से घूम जाता है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और ये जो है ये मेरा पर्सनल है, और इसको इसी ये जो PDF फाइल है इसको लॉक लगा है दोस्तों। ये PDF फाइल इतना ज़बरदस्त काम करती, इतना ज़बरदस्त काम करती, उसी के बेसिस पे मैं हर रोज़ ट्रेड लेता हूँ, और उसी के बेसिस पे मैं मेरा प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस वो बुक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ऐसे होता है मेरा काम। और ये भी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये भी जो यहाँ पे जो भी लेवल्स बनी वो भी टाइम के हिसाब से मैंने निकाली थी। बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कैंडल या फिर किसी भी तरह का कुछ भी यहाँ पे यूज़ किया गया नहीं था। इस जो अभी ट्रेड लिया था मैंने, वो ट्रेड में, अरे यार चल, वो ट्रेड में मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल ये था जो आपको ग्रीन बना हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये कैंडल बाद में बना, इसके पहले मेरे हाथ में टाइम आ चुका था क्यों कि ये सॉरी ये टाइम पे मुझे इम्पोर्टेंट जोन मिलेगा। और अब अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे दोस्तों, तो एग्जैक्टली इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के पीछे की रीज़न क्या है। ये जो ग्रीन कैंडल बना है इतना बड़ा, ये यहाँ पे कितने बजे बना है वो भी देख लेते हैं। ये 11:20 में एग्जैक्टली ये जो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, और वही उसी जोन में अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए इसका लो कितना है 330.20, और इसका लो देखिए 330.10। तो एग्जैक्टली उसी जोन में ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल क्यों बना दोस्तों, क्यों बना इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल। ये इतना इम्पोर्टेंट जोन था कि एग्जैक्टली उसी जोन में ये ग्रीन कैंडल हमें देखने मिला दोस्तों। ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल उसी जोन में क्यों देखने मिला, उसके पीछे बहुत बड़े रीज़न है दोस्तों। और अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको उसका सपोर्ट दिखेगा। ओके, यहाँ पे भी उसी उसी जोन का सपोर्ट दिखेगा आपको, इन दोनों कैंडल में देख सकते हो आप, और ये कैंडल में भी आपको उसी का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये सब ऐसा क्यों बना,
इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, इसके पीछे का असली रीज़न है दोस्तों, इसमें जो ज़बरदस्त टाइम के हिसाब से हमने जो जोन कैच किया था दोस्तों, वो जोन इतना पावरफुल था कि उस जोन को ब्रेकआउट देना या फिर उस लेवल को या तो अप साइड जाने के लिए उसको ब्रेकआउट करना था या फिर डाउन साइड जाने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना था। और यहाँ पे उसने एग्जैक्टली वही किया जो हमने सोचा था, जो हमने मतलब हमको जो चाहिए था, एग्जैक्टली इस जोन का सपोर्ट लिया और फिर मार्केट बूम हो गया यहाँ से। तो दोस्तों ऐसे होता है अपना काम, और इस तरह से हम काम करते हैं। और जो भी सब मैं जो भी प्रॉफिट बुक करता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ, उसका एक्चुअल में मतलब बोलना चाहता हूँ मैं, एक्चुअल में जो मैंने आज तक जो सीखा है, जो समझा है, वो सब इस एक्सेल शीट फाइल में मैंने वो सब फिट कर दिया, और उसी के बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ और उसी के बेसिस के ऊपर मैं तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। सो मच।